रॉयल एनफील्ड ने 27 मार्च 2026 को लॉन्च किया गोरिल्ला 450 का नया वर्जन, गोरिल्ला 450 एपेक्स। अब पूरी बाइक कम्युनिटी में एक ही सवाल चल रहा है, क्या अब गोरिल्ला 450 केटीएम 390 ड्यूक को टक्कर दे सकती है? और दूसरा सवाल, क्या पिछले मॉडल की प्रॉब्लम्स को रॉयल एनफील्ड ने फिक्स किया है? मैं हूं अबरार और मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो आपको रॉयल एनफील्ड का लॉन्च इवेंट नहीं बताता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 खरीदने का सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम 5 चीज़ें कवर करेंगे नई गोरिल्ला के बारे में। पहला, क्या है नया नई गोरिल्ला एपेक्स में? कौन सी प्रॉब्लम्स को रॉयल एनफील्ड ने फिक्स किया है और कौन सी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं? नई एपेक्स गोरिल्ला कितना माइलेज देती है और परफॉर्मेंस कैसी है? और हम कंपेयर करेंगे KTM 390 ड्यूक से। पांचवी चीज़ कवर होगी, क्या आपको गोरिल्ला 450 एपेक्स लेनी चाहिए या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं गोरिल्ला एपेक्स वेरिएंट में क्या नया लेके आया है रॉयल एनफील्ड। इस वाले वेरिएंट में रॉयल एनफील्ड ने कुछ स्पेसिफिक चेंज किए हैं गोरिल्ला में। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज है टायर्स का। ये सबसे बड़ा कंप्लेंट था पिछले वेरिएंट का कि इसके टायर्स में ग्रिप नहीं थी, खासकर बारिश में। नए वेरिएंट एपेक्स में अब रिडिस्टीन टायर्स हैं। रॉयल एनफील्ड का क्लेम है कि ये टायर्स ड्राई में 8% और वेट में 17% बेटर ग्रिप देने वाले हैं। ट्रस्ट में बारिश के सीजन में ये ग्रिप काफी मैटर करता है और ये बहुत बड़ा चेंज किया है रॉयल एनफील्ड ने। और दूसरा जो मेन चेंज है वो है हैंडल बार। एपेक्स वेरिएंट में रॉयल एनफील्ड में थोड़ा सा डिफरेंट हैंडल बार दिया है स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन के लिए। अगर आपका राइडिंग स्टाइल थोड़ा सा एग्रेसिव है तो ये हैंडल बार आपको काफी अच्छा फील होने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है ट्रिपर नेविगेशन का। ये चेंज रॉयल एनफील्ड ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो कर दिया, लेकिन आईफोन यूजर्स के लिए कोई भी चेंज इसमें नहीं रहने वाली। पुरानी प्रॉब्लम्स अभी भी फेस होंगी। अब एंड्रॉयड में क्या चेंज किया है? पिछले वेरिएंट में गूगल मैप्स नेविगेशन पे यूज़ करने के लिए आपको अपना फ़ोन ऑन रखना पड़ता था, लेकिन अब आपको फ़ोन ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बिना भी नेविगेशन पे मैप्स चला सकते हैं। ये चेंज सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए हुआ है। एप्पल यूज़र्स, आईफोन यूज़र्स अभी भी पुरानी प्रॉब्लम्स ही फेस करेंगे। अब जो चीज़ें सेम रही जो पुराने वेरिएंट में और इस वेरिएंट में सेम है, सबसे पहली चीज़ है इंजन। वही 452 सीसी का इंजन, 40 bhp, सेम पावर फिगर्स, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं, कोई टर्बो चार्जिंग नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, प्रॉब्लम्स जो अभी भी हैं गोरिल्ला 450 में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है सस्पेंशन ट्यूनिंग। जैसे कि पुराने वेरिएंट में इसमें भी आपको सस्पेंशन सॉफ्ट नहीं मिलता। खासकर इंडियन रोड्स में सस्पेंशन थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए था। हाईवे पे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जब भी आप पॉट होल्स में या फिर थोड़े ख़राब रास्तों में मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपको फील होने वाला है सस्पेंशन इस मोटरसाइकिल का अभी भी हार्ड है। ऑन द अदर हैंड KTM 390 ड्यूक का सस्पेंशन इंडियन रोड्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एक और प्रॉब्लम जो अभी भी फिक्स नहीं हुई वो है कंसोल के कंट्रोल। एक नए राइडर के लिए कंसोल को समझना और कंट्रोल्स को फिगर आउट करना अभी भी मुश्किल है। और तीसरी प्रॉब्लम मिसिंग टूल किट की। एलियन कॉल सीट निकालने के लिए जो टूल चाहिए वो फैक्ट्री किट में दिया ही नहीं है। आई नो ये छोटी सी बात है, लेकिन 2.5 लाख के मोटरसाइकिल में एक क्वालिटी चेक होना चाहिए था। चौथी प्रॉब्लम, आईफोन यूजर्स आप अभी भी सोतेले हो रॉयल एनफील्ड के लिए। इस वेरिएंट में रॉयल एनफील्ड ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नेविगेशन का एक अपडेट लाया, लेकिन आईफोन यूजर्स के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स नेविगेशन के साथ पहले फेस होती थी वो अभी भी फेस होने वाली है। अब आता है प्राइस का सवाल। इस मोटरसाइकिल का प्राइस है 2.49 लाख, ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए। और इसी प्राइस रेंज में रफली आपको KTM 390 ड्यूक भी मिल जाती है, जिसका सस्पेंशन, परफॉर्मेंस और इंजन रिफाइनमेंट गोरिल्ला से बेटर है। तो दोनों मोटरसाइकिल में काफी टक्कर होने वाली है। अब आते हैं उस सवाल पे जिसको पूरी बाइक कम्युनिटी डिस्कस कर रही है, गोरिल्ला 450 एपेक्स वर्सेस KTM ड्यूक 390, कौन सी बेटर मोटरसाइकिल है? देखो, मैं आपको इजी और सिंपल पॉइंट्स में समझा देता हूँ। KTM 390 ड्यूक बेटर है अगर आप प्योर परफॉर्मेंस चाहते हो, आप ज्यादा स्पिरिटेड राइडिंग करते हो और अगर आप यूरोपियन इंजन प्रेफर करते हो। ऑन द अदर हैंड गोरिल्ला 450 बेटर है अगर आप रॉयल एनफील्ड की टूरिंग लाइफस्टाइल चाहते हो, आपको हिंदुस्तानी फील चाहिए और एक रॉयल एनफील्ड की कम्युनिटी, एसेसरीज और सर्विस नेटवर्क, और अगर आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करते हो
और बजट के हिसाब से भी अगर KTM 390 ड्यूक ऑन रोड प्राइस देखें उसके हिसाब से गोरिल्ला 450 आपको ज़्यादा बजट फ्रेंडली लगने वाली है। तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला एपेक्स एक इम्प्रूव्ड मोटरसाइकिल है, लेकिन सस्पेंशन इंडियन रोड्स के हिसाब से अभी भी उतना कंफर्टेबल और सॉफ्ट नहीं है, यानी सस्पेंशन और बेटर हो सकता था। इसका कंसोल अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आईफोन यूजर्स के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अपडेट है, लेकिन आईफोन यूजर्स को अभी भी प्रॉब्लम्स फेस होने वाली है। तो क्या 2,49,000 रुपये, क्या ये मोटरसाइकिल खरीदना वैल्यू फॉर मनी है? तो अगर आप एक रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल पसंद करते हो, आप एज ए ब्रांड रॉयल एनफील्ड को पसंद करते हो, तो हाँ ये वैल्यू फॉर मनी है। या फिर अगर आप मोटरसाइकिल सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो, तो एक बार KTM 390 ड्यूक को जरूर चेकआउट करना। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए आप दो में से कौन सी मोटरसाइकिल चूज करेंगे, गोरिल्ला 450 एपेक्स या फिर KTM 390 ड्यूक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ।